गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आप नया पाठ पढ़ेंगे, काले मेघा पानी दे। मेघा का अर्थ होता है बादल। इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। प्रस्तुत पाठ में लेखक धर्मवीर भारती ने लोक में प्रचलित, लोक का अर्थ होता है संसार, तो लोक में प्रचलित विश्वास तथा विज्ञान के द्वंद्व को चित्रित किया है। द्वंद्व का अर्थ होता है दो के बीच में लड़ाई, तो विश्वास और विज्ञान के बीच में जो द्वंद्व है उसका चित्रण किया है इसमें। इस पाठ में लेखक और उसकी जीजी विज्ञान और विश्वास के प्रतीक हैं। लेखक विज्ञान को मानता है और दीदी जो है, उनकी जो जीजी है वह विश्वास की प्रतीक हैं, मतलब और अंधविश्वासों में उनकी श्रद्धा है, उसको मानती है बहुत ज़्यादा। लेखक विज्ञान को मानने वाला है। लेखक का मानना है कि जिन चुनौतियों का हल विज्ञान नहीं निकाल पाता है उसका हल समाज ढूंढने का प्रयास करता रहता है। तो प्रस्तुत संस्मरण में लेखक का मानना है कि विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास की अपनी सामर्थ्य। इस पाठ से यह निष्कर्ष निकालना बहुत ही कठिन है कि विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस, या दोनों। अब आप पाठ देखिए। आषाढ़ के महीने में, आषाढ़ का महीना होता है देसी महीने का नाम है ये। जैसे अंग्रेजी के 12 महीने होते हैं, ऐसे देसी महीने भी 12 होते हैं। तो आषाढ़ कहते हैं जुलाई के महीने को। तो आषाढ़ के महीने में जब बारिश नहीं होती तो 10-12 वर्ष से 16-18 वर्ष के लड़कों की इंद्र सेना, इंद्र की सेना मतलब इंद्र के सिपाही, इंद्र जो है वो वर्षा करते हैं, तो इसलिए इंद्र की बात हुई है। इंद्र सेना घर घर जाकर पानी मांगती है। बोल गंगा मैया की जय का जयकारा लगाते हुए ये लड़के निम्न पंक्तियां गाते हैं। ऐसा गाँव में होता है। क्या गाते हैं? काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। अब इसमें आपको बैल पियासा क्यों उन्होंने जिक्र किया इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। वर्षा, पानी, बैल, भोजन, इन सब का आपस में संबंध है। तो वर्षा से जब पानी मिलता है तो बैल पानी पीकर खेतों पर जाते हैं, उसके बाद फसल उगती है और तभी सबको अन्न की प्राप्ति होती है और भोजन मिलता है। तो ग्रीष्म ऋतु में सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे व्याकुल हो जाते हैं, बैल भी प्यासे रह जाते हैं। इन बैलों के कारण ही खेतों में अन्न उगता है। आजकल के बात मत करिए, आजकल तो अब बैलों से ज़्यादा खेती बाड़ी में हल नहीं जुतवाया जाता, तो कई चीज़ें हो गई हैं, कई साधन हो गए हैं, लेकिन ये पहले की बात है। गाँव में अभी भी ऐसे होता है, बैलों से ही होता है अक्सर। तो इन बैलों के कारण ही खेतों में अन्न उगता है। इसी कारण वर्षा के अभाव में, जब वर्षा नहीं होती है तो सारी खेती के नष्ट होने का खतरा पैदा हो जाता है। इसलिए इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों की प्यास की बात बताई गई है। अब है गुड़धानी, पानी दे गुड़धानी दे। तो इंद्र सेना बादलों से पहले पानी मांगती है और बाद में गुड़धानी। तो गुड़धानी का अर्थ क्या है? गेहूं या चने को भूनकर उसे पिघले हुए गुड़ में मिलाकर गुड़धानी बनाई जाती है। तो जब वर्षा होगी तभी गेहूं, चने और ईख आदि की बुआई होगी। ईख कहते हैं गन्ने को। तभी इन सब का को बोया जाएगा। इन सब के पैदा होने पर ही गुड़धानी बनेगी। इसलिए इंद्र सेना इन बातों को बोल रही है। तो ये पंक्तियों का मैंने आपको अर्थ बता दिया। बारिश न होने के कारण गांव में जब तालाब सूख जाते हैं, घरों के कुओं में भी पानी नहीं रहता। ऐसे में गांव-गांव में पानी के बिना
कोहराम मच जाता है, हल्ला गुल्ला मच जाता है कि पानी नहीं है। बारिश न होने के कारण लोग पूजा पाठ भी करते हैं, पशु पक्षी प्यासे मरने लगते हैं, और यदि इतने पर भी वर्षा नहीं होती है तो इंद्र सेना बादलों से पानी मांगने के लिए निकल पड़ती है। पानी की कमी होते हुए भी जो महिलाएं हैं वे क्या करती हैं कि संभाल कर रखा हुआ जो पानी होता है घरों में, वे उन बच्चों पर डाल देती हैं, और पानी डलने के बाद वे बच्चे जो हैं वो कीचड़ में लेट जाते हैं, जिसके कारण उनके शरीर पर मिट्टी लिपट जाती है। तो लेखक जो है वो आर्य समाजी होने के साथ ही कुमार सुधार सभा का उपमंत्री भी था। तो आर्य समाजी जो होते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए, ये लेखक जो है वो आर्य समाजी विचारधारा को मानने वाला था। आर्य समाजी जो होते हैं वो अंधविश्वासों पर सीधा प्रहार करते हैं, मतलब अंधविश्वासों को बिल्कुल नहीं मानते हैं। और कुमार सुधार सभा वह सभा थी जो समाज में व्याप्त, समाज में जितने भी अंधविश्वास थे उनके खिलाफ संघर्ष करती थी। तो लेखक उसी कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था, इसलिए वह अंधविश्वासों को जड़ से उखाड़ फेंक देना चाहता था। तो इसलिए लेखक आर्य समाजी होने के साथ ही कुमार सुधार सभा का उपमंत्री भी था, इसलिए उसमें समाज को सुधारने का एक जोश है। वह सभी रीति रिवाजों, पूजा अनुष्ठानों को अंधविश्वास मानता है। वह इन सबको पूर्णतः समाप्त होते हुए देखना चाहता है, और वह समाज में फैले हुए दकियानूसी विचारों को जड़ से उखाड़ना चाहता है।